अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है तब मैं आराम से इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम पता कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं कुछ x, y और z, इनका सम क्या होगा? तो x प्लस वाई प्लस z तीनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होगा, इतना हमें पता है। लेकिन अगर हम एक स्टेप इसमें और आगे बढ़े, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर लेते हैं जिसमें 4 साइड हो, जैसे कि इसमें 3 साइड है, अब हम 4 साइड वाला फिगर ले लेते हैं जिसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी रैंडम सा एक क्वाड्रिलैटरल बना दूँ जिसके अंदर कुछ 4 साइड्स होते हैं, और मैं पूछूँ अब आपसे कि इसमें ये जो टोटल इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन चारों एंगल्स का आखिर सम कितना होगा? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज करें और इसे खुद से एक बार बताने की कोशिश करें। हो सकता है सम आपको पता होगा, लेकिन उसको कैसे डिराइव करेंगे, उस सम तक हम कैसे पहुंचेंगे, मैं वो आपसे जानना चाहता हूं कि वो कैसे किया जा सकता है। तो आई थिंक आपने इसके बारे में थोड़ा सोचा होगा। यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलैटरल मुझे दिख रहा है, इसके अंदर मुझे पता है कि 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हमें दी हुई हैं। अब अगर मैं कोशिश करूं इनका सम जानने का, तो एक सिंपल सा तरीका ये मुझे दिख रहा है कि मैं चारों एंगल्स को एक साथ रख देता हूं ताकि मुझे इनका सम पता चले। चलिए करके देखते हैं। इसको यहाँ से काटते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ से काटते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे कुछ एकदम इसके ऊपर सटा के रख देते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगले एंगल के साथ भी सेम चीज़ करेंगे। इसे हम उठा के फिर यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं और फाइनली मैं इस वाले एंगल को भी यहाँ से काटता हूँ और देखता हूँ कि ये मैं कहाँ डाल सकता हूँ। तो यहाँ मुझे ये छोटा सा जगह दिख रहा है, चलिए इसको यहाँ पे डालते हैं। ये चारों तो यहाँ पे मुझे एक पूरा कंप्लीट एंगल दे देंगे। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास 4 साइड का कोई भी पॉलीगन रहता तो उसके सारे एंगल्स 360 डिग्रीज बनाते। लेकिन ये तो थी इसको देखने की बात, लेकिन इसको मैं सोच कैसे सकता हूँ? एक चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का टोटल सम आया 180 डिग्रीज और यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलैटरल बना इसका सम आया 360 डिग्रीज, जो कि इसका डबल है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मैं एक क्वाड्रिलैटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे उसके इंटीरियर एंगल्स का सम पता चलेगा? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलैटरल ले लेता हूँ, अब मुझे इन चारों एंगल्स का सम देखना है, इसका, इसका, इसका और इसका। मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन से हम इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे 2 ट्रायंगल्स दिख गए। अब मुझे पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्रीज। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे नेमिंग कर दूँ, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, तो मुझे पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है 180 डिग्रीज होगा, और उसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी 180 डिग्रीज होगा। लेकिन अगर मैं इन सारे एंगल्स की टुगेदर एक साथ बात करूं तो ये तो मुझे सारे इंटीरियर एंगल्स का सम दे देगा, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 5 तो है ही। एंगल 2 प्लस एंगल 5 तो मैं कर ही दूंगा क्योंकि ये तो पूरा पूरा एंगल है यहाँ पे। अगर मैं एंगल 1 और 4 को जोड़ दूं तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा, यानी कि प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, और मैं एंगल 3 और 6 को जोड़ दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, यानी कि प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6। लेकिन हमने अभी यहाँ पे देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है 180 डिग्रीज के बराबर है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मुझे 180 डिग्रीज दे देंगे, और उसके साथ बाकी तीनों एंगल्स 4 प्लस 5 प्लस 6 उसका सम भी 180 डिग्रीज है, यानी कि एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 इन तीनों का सम भी 180 डिग्रीज है।
इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 360 डिग्रीज। तो अब मुझे समझ में आया कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम ट्रायंगल के टोटल इंटीरियर एंगल्स के सम का दुगना यानी कि 360 डिग्रीज क्यों होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक 5 साइड का फिगर है। कुछ ऐसा फिगर मैं ले लेता हूं जिसमें 5 साइड हो, कुछ ऐसा मान लीजिए। अब इसमें मुझे इन सारे एंगल्स का सम पता करना है, ये और ये। तो चलिए सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करते हैं। मैं इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करता हूँ। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट उठा लेता हूँ, जैसे ये पॉइंट मैं उठा लेता हूँ और ये पॉइंट उठा लेता हूँ, लेकिन ये तो एक लाइन है, यहाँ तो मैं ट्रायंगल बना ही नहीं पाऊंगा। तो मैं ऐसे 2 पॉइंट उठाता हूँ एटलीस्ट जो कि आसपास नहीं हो, ताकि मेरा ट्रायंगल बन पाए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये पॉइंट उठाऊँ और इसको छोड़ के मैं ये पॉइंट उठा लूँ अगर, और इन दोनों को मैं आपस में एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, अब मान लीजिए इस पॉइंट की जगह मैंने मान लीजिए ये वाला पॉइंट उठा लिया होता, तो क्या होता, तो मैं इसको अगर इससे ज्वाइन करूँ तो मुझे एक और ट्रायंगल मिल गया, और ये तो अपने आप बाकी फिगर जो बचा यहाँ पे वो तो अपने आप एक ट्रायंगल बन गया। यानी कि इस पूरे 5 साइडेड पॉलीगन को, यानी कि इस पेंटागन को मैंने 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। अब अगर मैं नॉर्मल लॉजिक से सोचूं तो मुझे पता है कि एक ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्रीज, 2 ट्रायंगल का सम हो जाएगा 360 डिग्रीज, और 3 ट्रायंगल का सम हो जाएगा 540 डिग्री। यानी कि इन पांचों इंटीरियर एंगल का जो सम है 3 टाइम्स 180 डिग्रीज, यानी कि 540 डिग्रीज होना चाहिए। और ध्यान रहे कि हम यहाँ पे 5 साइड वाले पॉलीगन की बात कर रहे हैं, 5 साइडेड पॉलीगन यानी कि पेंटागन की बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आप इसको देख भी सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके, जैसा हमने यहाँ पे नेमिंग किया है और यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया था, आप सेम चीज इस पेंटागन के लिए भी करें। उसी तरीके से अगर हम बात करें मान लीजिए एक 6 साइडेड फिगर की, कुछ ऐसा फिगर मैं ले लेता हूँ, कोई भी 6 साइडेड फिगर मैं ले लेता हूँ, कुछ ऐसा मान लीजिए हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कुछ 6 साइडेड फिगर है 1 2 3 4 5 6, और इसके अब हमें सम ऑफ साइड्स पता करने हैं। तब हम क्या करेंगे, तो हम सेम चीज़ करते हैं, इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए हम ये पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और एक कोई भी ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया। फिर मैं क्या करता हूँ और कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, तो मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करूँगा तो मुझे दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं फिर इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ तो मुझे तीसरा ट्रायंगल मिल जाएगा। इसको क्या मैं इससे ज्वाइन कर सकता हूँ, नहीं, तो वो तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 4 ट्रायंगल्स मिल गए। इस वाले पॉलीगन में टोटल 6 साइड्स थे हमारे पास, और हमें टोटल यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स मिल गए हैं, 1 2 3 4। एक ट्रायंगल के टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज, यानी कि ये प्लस ये हो जाएगा 180 डिग्रीज। उसी तरीके से ये प्लस ये हो जाएगा 180 डिग्रीज। फिर ये प्लस ये हो जाएगा 180 डिग्रीज, और फिर फाइनली ये प्लस ये हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो हमने सारे इंटीरियर एंगल्स को, इन 6 के 6 इंटीरियर एंगल्स को यहाँ पे कवर कर लिया। और हमारे पास कितने ट्रायंगल आए, 1 2 3 4, तो इनका टोटल सम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 180 डिग्रीज, यानी कि ये हो जाएगा 4 0 0, 8 4 32, 3 कैरी, 4 1 4 और 3 7, 720 डिग्रीज। लेकिन क्या हम इस कॉन्सेप्ट को जनरल बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक पॉलीगन है जिसमें कुछ n साइड है, n साइडेड पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें n साइड है, तब मैं उसके टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे पता कर सकता हूं? तो इन फिगर्स को देखने में मुझे एक रिलेशन दिख रहा है। अब वो रिलेशन क्या है कि मेरे पास अगर 5 साइड्स थे तो मुझे 3 ट्रायंगल्स मिले, 6 साइड्स थे तो मुझे
4 ट्रायंगल्स मिले। वैसे अगर आपको याद हो तो हमारे पास जब 4 साइड्स थे तो हमको 2 ट्रायंगल्स मिले थे। यानी कि एक पैटर्न हमें यहाँ नजर आ रहा है कि जो भी ट्रायंगल्स बनते हैं वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ साइड्स से 2 कम ही होते हैं। 5 - 2 3, 6 - 2 4। तो वैसे अगर मेरे पास एक n साइड का पॉलीगन है, अगर मेरे पास एक n साइड का पॉलीगन है तो मुझे टोटल कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे? इससे 2 कम, यानी कि n-2 ट्रायंगल्स में उसमें बना पाऊंगा। अब मुझे पता है कि एक ट्रायंगल का टोटल इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्रीज। तो n-2 ट्रायंगल्स के टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? n-2 टाइम्स 180 डिग्रीज, जो कि इस पॉलीगन के टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा। n-2 टाइम्स 180 डिग्रीज। और आप इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं हेक्सागन की ही बात करूं तो n की वैल्यू हो गई 6, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 6 - 2। इसका मुझे करना है 180 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 - 2 4, 4 टाइम्स 180 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू हमने 720 डिग्रीज कैलकुलेट की थी यहाँ पे।